पिछले वीडियो के ही क्रम में आइए हम आगे देखते हैं। जहाँ लैम्डा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, अतः P बराबर h बटा सी इंटू सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पे जो h न्यू बटा सी में न्यू का मान रखा गया है c बटा लैम्डा, तो यह हो गया h बटा लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी। अब यदि द्रव्यमान m का कोई कण v चाल से गतिमान हो तो उसका संवेग p बराबर mv होगा। अतः उससे संबद्ध तरंगदैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे यह इसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। तो किसी गतिमान कण से संबद्ध तरंग का तरंगदैर्घ्य कण के संवेग पर निर्भर करता है। अब एक उदाहरण के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं जो विराम में है और विभवांतर v द्वारा त्वरित किया गया है। तो विभवांतर द्वारा उत्पन्न त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन v वेग प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे जो स्मॉल v है वह वेग के लिए और कैपिटल V विभवांतर के लिए है। तो इसमें जो इसकी ऊर्जा प्राप्त करेगा हाफ एम बी स्क्वायर या EV के बराबर होगा, या हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर। यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, यानी हम संवेग को दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अब इस एम स्क्वायर वी स्क्वायर को हम यहाँ से इसको यूज़ करेंगे हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू ई वी को, तो हमें मिलेगा 2m यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2m। तो p बराबर हो जाएगा √2m, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, e इलेक्ट्रॉन पे आवेश और कैपिटल V त्वरित जो विभवांतर है उसका मान है। इसलिए विभवांतर V से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी के सूत्र में रखेंगे, जहाँ पे p का मान √2m हम रखेंगे। अब यहाँ पे h का मान जो प्लैंक नियतांक है 6.63 इंटू 10⁻³ रखेंगे। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻³ kg रखेंगे और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम रखने पर हमको इस समीकरण से लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 अपॉन √v नैनोमीटर प्राप्त होता है। यानी इसमें हम सीधे विभवांतर का मान रखकर डी ब्रोगली वेवलेंथ प्राप्त कर सकते हैं। अब डेविसन जर्मर का प्रयोग, इसका केवल सिलेबस में केवल इसके निष्कर्ष पर को ही हमको ध्यान देना है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो डेविसन जर्मर के प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था ऐसे दर्शाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन गन है, यह निकल का क्रिस्टल C है और एक यहाँ पे सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के थ्रू इलेक्ट्रॉन संसूचक, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर कहते हैं, लगाया गया है और यहाँ पे उसको दिखाया गया है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन आकर और इस तरह से प्रकीर्णित होता है। तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन गन G में बेरियम ऑक्साइड से लेपित टंगस्टन फिलामेंट F में विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म होकर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। इन इलेक्ट्रॉनों को के किरण पुंज को हम कैथोड C से होते हुए या निकल क्रिस्टल C के पृष्ठ पर इसको डाला जाता है। यहाँ पे इसको निकल क्रिस्टल के पृष्ठ पर C के पृष्ठ पर डाला जाता है। तो निकल क्रिस्टल के परमाणुओं द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों का सभी दिशाओं में प्रकीर्णन होता है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। ये स्कैटर्ड हो रहे हैं सभी दिशाओं में, और जो ये इलेक्ट्रॉन संसूचक और सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है यह इस पे एक स्केल पर मूव कर सकता है। जो ये स्केल है S, इस पर ये मूव कर सकता है। अब निकल क्रिस्टल के परमाणुओं द्वारा जब इलेक्ट्रॉनों का सभी दिशाओं में प्रकीर्णन होता है तो इलेक्ट्रॉन जो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज की तीव्रता एक इलेक्ट्रॉन संसूचक D द्वारा मापी जाती है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं D को, इलेक्ट्रॉन संसूचक है, इसके द्वारा इसको मापा जाता है। संसूचक को वृत्ताकार पैमाने पर घुमाया जा सकता है, जैसा अभी बताया गया, और इससे जुड़े सुग्राही गैल्वेनोमीटर से होकर बहने वाली विद्युत धारा संसूचक में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन किरण पुंजों की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे उसी के अनुसार विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होगी, और इस सब को एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में यानी निर्वातित प्रकोष्ठ में रखा जाता है और संसूचक को वृत्ताकार पैमाने पर घुमाकर एक निश्चित विभव के लिए प्रकीर्णन कोण के विभिन्न मानों के लिए प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता माप ली जाती है। तो क्या क्या हम नापते हैं कि संसूचक को वृत्ताकार पैमाने पर घुमाकर एक निश्चित विभव के लिए प्रकीर्णन कोण
जिसको हम स्कैटरिंग एंगल कहते हैं, उसके विभिन्न मानों के लिए प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता I को मापते हैं। अब डेविसन जर्मर ने विभिन्न भिन्न एक्सेलरेटिंग विभवों के लिए, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के लिए प्रकीर्णित कोण फाई तथा प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता I के बीच ग्राफ खींचा, जो कि यहाँ पे चित्र में प्रदर्शित है। तो इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है, इसमें आप देखेंगे कि जो ये टिक हैं 54 वोल्ट पोटेंशियल पे फाई इक्वल टू 50 डिग्री, इस पे सबसे ज़्यादा उभार है। इसके बाद देखेंगे कि जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाते हैं उभार कम हो जाता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इसे ही हमको समझना है। तो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता I प्रकीर्णन कोण फाई पर निर्भर करती है, पहली चीज। दूसरा, प्रत्येक त्वरक विभव के लिए ग्राफ में प्रकीर्णन कोण फाई इक्वल टू 50 डिग्री पर एक तीक्ष्ण उभार बम्प प्राप्त होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री पर यहाँ पे जो उभार है वो तीव्र है। अब त्वरक विभव का मान बढ़ाने पर इस उभार का आकार बढ़ता है और 54 वोल्ट त्वरक विभव पर इसका आकार महत्तम होता है। इस 54 वोल्ट पे जो टिक है इस पर यह महत्तम होता है तथा त्वरक विभव और बढ़ाने पर इसका आकार घटने लगता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60 वोल्ट पर ये घट गया। तो 54 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉनों के निकल क्रिस्टल द्वारा प्रकीर्णन से 50 डिग्री कोण पर महत्तम आकार का तीक्ष्ण उभार प्राप्त होना क्रिस्टल के परमाणुओं के समान अंतराल के परतों से इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध द्रव्य तरंगों मैटर वेव्स के रचनात्मक व्यतिकरण, जिसको हम कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, के कारण होता है। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लेंगे और तैयार कर लेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग अगला यानी कि बोर का परमाणु मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम लोग पढ़ेंगे और तैयार करेंगे। धन्यवाद।